देखिए, नीतीश कुमार का जो रूल है वो आरक्षण को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और महिला के फेवर में ज़्यादा सोचते हैं, तो इस हिसाब से वो जीत सकते हैं। नहीं, यूपी में योगी के होते नीतीश कुमार कभी नहीं वहाँ जीत पाएंगे। और वो इतना गंदा गंदा काम कर रहे हैं। पलटू राम उनका नाम रखा गया है, कुर्सी कुमार नाम रखा गया है, बाकी बहुत सारे नाम हैं उनके। बोड़ा बांध के आना पड़ेगा। योगी वहाँ का राजा है, योगी जितना काम कर दिया इनसे नहीं हो पाएगा। बेशक रहेगा कि आगे किसी और को चांस दें, अब उनको संन्यास लेना चाहिए। अब मट्टी पलीत कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब जीतने का कोई चांस ही नहीं होता, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और जहाँ तक बात है बिहार की, तो तेजस्वी यादव हमें बहुत पसंद है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बातें सामने आने लगी है। जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि 2004 में उन्होंने आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जहां वो बाढ़ और नालंदा दोनों सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। बाढ़ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि नालंदा से वे चुनाव जीत गए थे। हमारे साथ एक चाचा है, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम है? हरबंस राय। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना चाहिए? जरूर लड़ना चाहिए, काहे नहीं लड़ना चाहिए। लड़ने में क्या है, लड़ने के लिए तो सबका अधिकार है। लास्ट बार वो 2004 में चुनाव लड़े थे, 2004 के बाद चुनाव नहीं लड़े। तो नहीं लड़े, उनको अब शौक आ गया कि लड़ेंगे तो लड़ सकते हैं। क्या लगता है चुनाव जीतेंगे वो तो जनता का माहौल। हाँ, काम तो यहाँ अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं। यूपी से चुनाव लड़ने का बात सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है यूपी से लड़ना चाहिए कि बिहार से लड़ना चाहिए, या दोनों जगह से चुनाव लड़ना चाहिए? बिहार से लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। यूपी से फूलपुर लोकसभा सीट से उनका बात चल रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। उनका सर्किल होगा, अब लड़ सकते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? निशांत कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी बार 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब एक बार फिर से बात आने लगी है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं, फूलपुर लोकसभा सीट जो कि यूपी में पड़ता है। आपका क्या राय है इस पर? देखिए, नीतीश कुमार इससे पहले बोल चुके हैं कि अंत भला तो सब भला। इसका मतलब वो खुद बोले हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब ये उसकी अपनी मन है लड़े या नहीं लड़े, लेकिन वो तो क्लियर कर चुके हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको कितना फायदा होगा चुनाव लड़ने से? क्या जनता उनको चुनाव जितवाएगी? देखिए, नीतीश कुमार का जो रूल है वो आरक्षण को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और महिला के फेवर में ज़्यादा सोचते हैं, तो इस हिसाब से वो जीत सकते हैं। यस। यूपी से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, कहाँ से उनको लड़ना चाहिए आप? नहीं, यूपी में योगी के होते नीतीश कुमार कभी नहीं वहाँ जीत पाएंगे। तो उनको कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? उन नीतीश कुमार का बस बिहार में ही है और लड़ना ही नहीं चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? उदित नारायण नाम हुआ। चलिए, बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे थे आप। बताइए क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के एक बाद वो अब लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बदलाव जरूरी है। और वो इतना गंदा गंदा काम कर रहे हैं। पलटू राम उनका नाम रखा गया है, कुर्सी कुमार नाम रखा गया है, बाकी बहुत सारे नाम हैं उनके। अब दूसरे को उनको मौका देना चाहिए। युवा किसी को, सब लोग को मिल के और लाना चाहिए जो अच्छा काम करे। सब लोग को देख के एक अच्छा, जो अच्छा रहे उसको देखते हुए लाना चाहिए। यूपी से चुनाव लड़ने की उनकी बात चल रही है, क्या लग रहा है कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या उनका रणनीति हो सकता है यूपी से चुनाव लड़ने की? बोड़ा बांध के आना पड़ेगा। योगी वहाँ का राजा है, योगी जितना काम कर दिया इनसे नहीं हो पाएगा। ये वहाँ पे टक्कर नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कोई हर हाल में नहीं दे पाएंगे। फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। कहीं से सीट से मुख्यमंत्री का ही चुनाव लड़ेंगे ना। नीतीश कहाँ से आए? कोई पॉसिबल नहीं है। योगी जी को बिहार में होना चाहिए था, उनके जैसा। यस यस यस। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आयुष जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, क्या लगता है आपको लड़ना चाहिए उनको चुनाव? चुनाव उनको लड़ना चाहिए, उनको आगे किसी को देना चाहिए। चुनाव से उनको ऐसे मतलब भी नहीं, उनको बस कुर्सी चाहिए, इसलिए उनका नाम ही है कुर्सी कुमार। वो किसी और आगे युवाओं को देना चाहिए, चिराग पासवान और लोग भी हैं, उनको आगे दावेदारी देना चाहिए। यूपी से सुना जा रहा है, लेकिन यूपी से उनको जमानत जब्त हो जाएगा चुनाव का। बेशक रहेगा कि आगे किसी और को चांस दें, अब उनको संन्यास लेना चाहिए। फूलपुर सीट से बातें सामने आ रही कि चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ही वहाँ से निकलेगा पुनपुन से। जातीय समीकरण को लेकर के क्या लड़ सकते हैं क्या वहाँ पे चुनाव? क्या लग रहा है वहाँ पे जीतेंगे वो? अब बिहार जातीय समीकरण के पीछे चल नहीं रहा है, बिहार को विकास चाहिए।
और बिहार उनका विकास देख चुका है, कुछ चल नहीं रहा है, केवल हर झगड़ा झंझट लड़ाई झगड़ा ही केवल चल रहा है यहाँ पे। चाचा क्या नाम है आपका? अभी सांस चल रहा है, रुको अभी। चलिए एक और युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव जी, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की एक बार बात फिर से सामने आई है, क्या लगता है उनको लड़ना चाहिए चुनाव? देखिए एक्चुअली ये जितना आपको सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अब उन्हें नई जनरेशन को मौका देना चाहिए, क्योंकि आप देख लो कि पिछले काफ़ी 15 साल से हमेशा बहुत लोग जो कहते रहते हैं कि आरजेडी का राज था, ये हुआ वो हुआ। तो आपको ये देखना चाहिए कि जेडीयू का भी या एनडीए आप बोलो जो भी बोलो, नीतीश कुमार का भी 15 साल हो गया अप्रॉक्स। उन्हें कुर्सी से मतलब है, उन्हें काम से मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उन्हें काम पे फोकस करना चाहिए। मैं एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा आपको बताना चाहूँगा कि जो आजकल के युवा का है यहाँ पे, आप देख लो कि यहाँ पे कोई भी भाई इंडस्ट्री नहीं है, ना ही किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की, ना ही आईटी कंपनीज़ की आपको यहाँ पे कोई ब्रांच मिलेगी। मेरे ही ऐसे 50 दोस्त हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा ताकि यहाँ की जो जनरेशन है, जो यंग पीपल है, वो बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग उनको अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। और बस यही है, लड़ना नहीं चाहिए। तो क्या नतीजा होगा आपको क्या लगता है? और यूपी से लड़ने का दावा करें भाई यूपी में योगी जी हैं, उनको वन मैन आर्मी बोला जाता है। अभी आपने इंटरव्यू देखा होगा, आई थिंक फ्रांस में या कहीं पे इतने सारे राइट्स हो रहे थे, तो वहाँ के किसी मिनिस्टर ने या किसी ऑथर ने ये ट्वीट किया कि हमें योगी जी चाहिए, आप एक दिन के लिए हमें योगी जी दे दो। तो आप उनके काम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो वहाँ पे चुनाव लड़के हारेंगे ही, तो कोई फ़ायदा अब मट्टी पलीत कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब जीतने का कोई चांस ही नहीं होता, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और जहाँ तक बात है बिहार की, तो तेजस्वी यादव हमें बहुत पसंद है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो बिहार से भी मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए नीतीश कुमार? बिल्कुल हट जाना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि 15 साल हो गया है, ठीक है, कुछ खास काम नहीं है। अब यंग जनरेशन के तेजस्वी जी आए हैं और उनकी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, बिहार में इतने टाइम से जातिवाद हो रहा था, ठीक है। वो जब से आए हैं डिप्टी सीएम बन के, A to Z का बात करते हैं, वो किसी को वो पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए बच्चा हो या बूढ़ा सबको इनको सपोर्ट करता है और उनको ही आना चाहिए तेजस्वी यादव को, ये मेरा ओपिनियन है। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनाव लड़ने की जैसे ही बात सामने आई, लोगों का कहना है, पटना के लोगों का कहना है कि यूपी में योगी जी है और वो वहाँ पे वन मैन आर्मी है, यानी कि नीतीश कुमार को वहाँ पर जाकर मिट्टी पुलिद नहीं करवाना चाहिए। वही कुछ युवा ने तो ये भी कह दिया कि अब बिहार से भी नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।